जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों ये पूछना चाहता है कि कोयला कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, ब्राजील है, भारत है, अमेरिका है या चीन है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या भारत में से कोई होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चीन, चाइना, जो कि सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है। और अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, ये दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर, और चीन पहले नंबर पर आता है। फिर अदर कंट्री जो कि आती रहती है। मतलब सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, वो चाइना में होता है। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। और फिर अन्य बहुत सारे देश आ जाते हैं, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भी बहुत सारे देश फिर अस्तित्व में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटा ग्रह है, मतलब सबसे छोटा जो सौर मंडल है हमारा, उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। सबसे छोटा जो ग्रह है दोस्तों वो होता है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सबसे छोटा है। इसको मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मरकरी में के नाम से भी जाना जाता है। सूरज के सबसे नजदीक है ये वाला ग्रह। कहां पर? सूरज के सबसे नजदीक यही वाला ग्रह होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। मतलब कौन सा इसमें से जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज कि पहला जो कि आंसर इसका बिल्कुल सही होगा ए, अप्सरा, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों ये रिएक्टर करीब 1956 में 4 अगस्त में लगाया गया था। और आपकी इसको जो कि एक तरीके से इस रिएक्टर की एक इमेज भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पहला ये रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। मतलब जो हमारा संविधान में है उसमें कितनी राजभाषाओं का वर्णन है। दोस्तों 22 राजभाषाओं का जो कि इसमें वर्णन किया गया है वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, ये सारी भाषाएं जो कि उसके अंतर्गत वर्णित है। ऐसी 22 भाषाओं का नाम भी मैंने आपको दे रखा है, आप चाहें तो साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 22 भाषाओं का जो कि संविधान में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये जो कि कहा गया बाढ़ नियंत्रण से है, दूध के आयात से है, डेयरी विकास से है या तमिलनाडु से है। दोस्तों ये जो फ्लड है वो डेयरी विकास से संबंधित है। मतलब ज्यादा से ज्यादा डेयरियों का विकास हो सके। डेयरी का मतलब जो दूध की डेयरियां होती हैं उनका विकास हो सके। विकास क्यों हो सके? जो किसान हैं, जो मतलब दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जो गाय भैंस जिन्होंने पाल रखे हैं, उनका दूध बिल्कुल वेस्ट ना हो, वो दूर दूर तक अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच सके और वो भी प्रॉफिट कमा सके, उससे है ये योजना जो कि 1970 में चलाई गई थी। और जाके किसान को भी लाभ जो कि ज्यादा से ज्यादा अर्जित हो सके, वो डेयरी का बहुत बड़े पैमाने पर जो कि उनका इस्तेमाल कर सके और जो कि डेयरी का निर्माण भी कर सके। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है दोस्तों। सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? सबसे ज्यादा संपत्ति दोस्तों महाराष्ट्र के पास है। किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति है, जिसको आप एक तरीके से आर्थिक राजधानी के तौर पर भी देखते हैं। कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी, जो कि आर्थिक राजधानी का मतलब सबसे ज्यादा आय का जो संसाधन जो आते हैं वो महाराष्ट्र से ही आते हैं। और धनी मतलब एक तरीके से राज्य के तौर पर इसको देखा जाता है। भारत का सबसे ज्यादा धनी राज्य है हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो कि एक तरीके से कहा जाता है कि भाई आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है और जो कि वो हर एक निर्णय लेता है इसके अंतर्गत। और साथ में बताया गया कि योजना आयोग था उसका भी सचिव प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। जो भारत में योजना आयोग है, योजना आयोग का मतलब जो अलग अलग योजनाएं बनाई जानी है भारत के लिए योजना का मतलब कि अलग अलग जो रणनीतियां बनाई जानी है उसका जो कि
उस आयोग की स्थापना कब की गई थी? उस आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1950 में की गई थी। दोस्तों इसका नाम अब परिवर्तित हो चुका है, अब आप इसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इस जो कि गठन जो हमारे पास योजना आयोग है, जिसका नीति आयोग नाम रख दिया गया है, योजना आयोग बनाया ही क्यों गया था? ये मंत्रिपरिषद की सहमति से बनाया गया ताकि भारत के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा सकें जो भारत के लिए सही हैं और जो कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया जा सके। उसके साथ साथ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया? ये दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। 2015 में कहा गया कि पहला डिजिटल बैंक, एक तरीके से फोन पर पहला डिजिटल बैंक का जो कि शुभारंभ 2015 10 फरवरी में किया गया था। कौन से बैंक के द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया को भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई भी पदार्थ पार्टिसिपेट करे, भाग ले रहे, तो उसको क्या कहेंगे? दोस्तों उसको कहेंगे अभिकारक। अभिकारण का मतलब जो कि वो एक तरीके से अभिकारक कर रहा है, किसी भी पदार्थ के साथ मिल रहा है तो वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब रिएक्शन दे रहा है अपने, तो उसके बाद क्या एक नए पदार्थ का उत्पत्ति होती है, तो उसको बोलते हैं उत्पादन। अगर नया पदार्थ बन गया तो उसको बोलेंगे उत्पादन, और जो वो रिएक्शन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।